Next question, CBSE 2023 compartment examination. Use Kirchhoff's rule to determine the currents flowing through the branches MN, TO and SP. MN, TO and SP. ये तीन branches में आपको current calculate करना है. इसके लिए सबसे पहले current का direction assume कर लेते हैं. Suppose this current I flows in this branch and this splits into two parts. इसमें I1 चला गया, इस वाले में I2 आ गया और ये I2 यहां तक आते आते I2 है, यहां पर अभी भी I1 है, ये I1 और I2 मिलकर फिर से I आ जाएंगे. तो सबसे पहला काम तो है करंट का डायरेक्शन मार्क करना. दूसरा काम क्या है? EMF का डायरेक्शन मार्क करना. EMF का डायरेक्शन कैसे मार्क करते हैं? फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट टू द पॉजिटिव प्लेट. और इसका कोई कंफ्यूजन नहीं हो करंट के डायरेक्शन से. वी पुट अ एम्प्टी सर्कल एट द एंड. हमने EMF का डायरेक्शन नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट हम लोगों ने ये मार्क कर दिया. एंड द साइन कन्वेंशन व्हिच वी आर यूजिंग कि ट्रैवल का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अगर सेम है रेजिस्टेंस में तो पोटेंशियल ड्रॉप माइनस IR है, और हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर EMF है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है अभी हम लोग कितना प्लस E लेंगे. दोनों चीजें बता दी. अगर करंट का डायरेक्शन और ट्रैवल का डायरेक्शन सेम है तो माइनस IR, और चलने का डायरेक्शन और EMF का डायरेक्शन अगर सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी प्लस E. दिस इज द साइन कन्वेंशन व्हिच विल बी यूजिंग. सो नाउ अप्लाइंग द किरचॉफ्स voltage law across the loop M, N, O and T. हम लोग ऐसा कुछ ट्रैवल करेंगे तो ट्रैवल करने का डायरेक्शन और EMF का डायरेक्शन सेम है. ट्रैवल करने का डायरेक्शन और EMF का डायरेक्शन सेम है तो +8 ऐसा कुछ आएगा. फिर ट्रैवल करने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, इधर लिखा हुआ -I × 2 ऐसा कुछ मिलेगा. फिर इसके बाद ट्रैवल करने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है तो -I1 × 4. वी हैव कंप्लीटेड द लूप एंड वी कैन पुट अ 0. तो क्या मिलेगा? 2I + 4I1, 2I + 4I1 = 8. चेक करते जाना कैलकुलेशंस. I1 + I2, I की जगह I1 + I2 + 4I1 = 8 ऐसा लिखा. ये कितना आ जाएगा? 6I1 + 2I2 प्लस ये 6I1 आ जाएगा. 2I1 + 4I1 will be 6I1 and plus 2I2 = 8. और डिवाइडिंग बाय 2 क्या मिलेगा? 3I1 + I2 = 4. This is the equation which we get. फिर उसके बाद नेक्स्ट लूप जो अभी हम लोग ले रहे हैं STOP, ये वाला लूप. इसमें भी ट्राई टू राइट डाउन द पोटेंशियल डिफरेंसेस. ट्रैवल का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है. हम लोग ऐसा ट्रैवल कर रहे हैं, करंट ऑपोजिट है. सेम अगर होता है तो -IR, दोनों का अगर सेम होता है तो -IR. हम लोग कैसा ट्रैवल कर रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन. तो क्या लिखेंगे? +I1 × 4 ऐसे कुछ आएगा. फिर उसके बाद ट्रैवल करने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, -1 × I2. फिर EMF में ये वाला रूल अप्लाई होगा. ट्रैवल करने का डायरेक्शन और EMF का डायरेक्शन सेम है इसलिए +4. दिस = 0. अब इसको कैसे लिखेंगे? 4I1 - I2 = -4. This is what you get. अब इन दोनों इक्वेशंस को आप अलग से लिख लें, सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा? 3I1 + I2 = 4 है, और 4I1 - I2 =
-4 है, कितना आ जाएगा ऐड करने पर 7i1 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0 और i1 विल बी इक्वल टू 0। i1 अगर 0 है, सब्स्टिट्यूट इन एनी ऑफ दीज इक्वेशंस, इसमें अगर रख दें i1 की वैल्यू अगर 0 रख दें तो i2 की वैल्यू कितनी 4 आ जाएगी और i कितना आ जाएगा, i विल बी इक्वल टू i1 प्लस i2 विच विल बी इक्वल टू 4। i की वैल्यू 4 आ गई, i की वैल्यू 4 मतलब mn ब्रांच में करंट इन mn is I and this will be 4 and current in TO middle branch is I1 which is 0 and current in SP branch is I2 and I2 is 4 amperes. Clear है?